तो छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। ठीक, अब अगला हम लोग जो टॉपिक है इसमें यह है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा कोटि 2 के अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। कैसे ज्ञात किया जाए। केवल संक्रिया का प्रयोग करना है, चाहे वो पंक्ति संक्रिया का प्रयोग किया जाए या कॉलम संक्रिया का। ठीक, तो देखा जाए इसकी विधि क्या क्या, कितने स्टेप हैं इसमें। तो मान लिया गया कि ए बराबर है A11 A12 A21 A22, एक कोटि 2 का अवयव, 2 गुणे 2 का अवयव है। तो पहला स्टेप होता है कि सबसे पहला स्टेप है कि दिए हुए जो अवयव ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिए गए अवयव को ए बराबर आई गुणे, आई एक तत्समक अवयव है, उसमें किसी अवयव का गुणा करेंगे तो वही अवयव हो जाएगा। तो यदि कहता है कि प्रारंभिक पंक्ति द्वारा तो हम ए बराबर आई ए लिख देंगे। ठीक है ना। और यदि वो कहता है कि स्तंभ संक्रिया द्वारा उसका व्युत्क्रम ज्ञात करिए तो ए बराबर ए आई लिखेंगे। ठीक, जहाँ आई बराबर क्या है, एक तत्समक अवयव है, चूंकि ए 2 गुणे 2 का है, आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। यदि 3 का रहेगा तो ये 3 का हम तत्समक अवयव लिखेंगे। अब बाएं पक्ष में, ठीक है, अब बाएं पक्ष में दिए हुए अवयव का मान लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाएं पक्ष में दिए हुए अवयव का मान लिख लेते हैं बराबर आई का मान यहाँ से लिख लिया जाता है और इस ए को उसी तरह रखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य में उसमें होता क्या है, मुख्य उद्देश्य होता है कि बाएं पक्ष के अवयव ए को, ठीक है ना, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, चाहे वो पंक्ति संक्रिया हो चाहे वो स्तंभ संक्रिया द्वारा, हम उसको क्या करेंगे कि बाएं पक्ष को एक तत्समक अवयव में बदला जाए। ठीक, तो सबसे पहले काम हुआ कि हम ए बराबर आई ए के रूप में लिख लिए, बाएं पक्ष में दिए हुए अवयव का मान रख लिए, आई का मान रख लिए। अब अगला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है कि यदि A11 यहाँ लिखा हुआ है, यदि A11 का मतलब ये पहला अवयव, पहला रो पहले कॉलम का, यदि A11 शून्य नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, यदि A11 शून्य नहीं है तो संक्रिया क्या करते हैं, R1 लिखा हुआ, R1 1/A11 गुणे R1, मतलब R1 में 1/A11 से गुणा कर दिया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पहला अवयव जो है उसको 1 बनाया जाए। ठीक, जैसे यहाँ A11 है तो 1/A11 से R1 में जितने अवयव रहेंगे सब में हम गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा कर देते हैं। यदि पहले से, देखिए ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पहले से A11 यदि पहले से ही पहला अवयव शून्य है तो हम R2 के लिए लेते हैं, पहला तो छोड़ देंगे, पहले रो को R2 को ले लेते हैं। R2 बराबर क्या करते हैं 1/A21, A21 का मतलब इस अवयव से 1/A21 से यहाँ पे R2 में हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, और क्या करते हैं कि A21 को 1 बनाते हैं, उसके बाद R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। सेम काम जो है यही दाएं पक्ष के अवयव आई, जब आई का मान रखते हैं तो यही काम आई पर भी हम लगाते हैं। ठीक, अगला स्टेप है कि चरण 2, पहला दूसरे स्टेप में, तो जो दूसरे स्टेप में अवयव प्राप्त हुआ, जो संक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है, उसमें लिखा हुआ है स्टेप 2 में प्राप्त नए अवयव में R2 के साथ करते हैं R2 माइनस A21 R1, मतलब R1 में A21 से गुणा कर लेते हैं और R2 में से घटा करके R2 के स्थान पर रखते हैं और देखते हैं क्या हो जाता है कि A21 बराबर क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक, यही संक्रिया आई के स्थान पर, मतलब बाएं पक्ष में चलेगा और आई जो आया था पहले स्टेप 2 के बाद वहाँ भी लागू करते हैं। चौथा स्टेप हमारा है, कि स्टेप 3 से प्राप्त नए अवयव में क्या करते हैं कि R2 में 1/A22 से गुणा करके उसके बाद R2 के स्थान पर रखते हैं और होता क्या है कि A22 बराबर 1 आ जाता है। यही संक्रिया आई के स्थान पर प्राप्त नए अवयव में लागू करते हैं। और पांचवा स्टेप है, अब स्टेप 4 में प्राप्त अवयव में R1 माइनस A12 R2 लागू करते हैं और होता क्या है कि A12 बराबर 0 आ जाता है और यह संक्रिया आई से प्राप्त नए अवयव पर भी लागू करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं इतना करने के बाद कि आ जाता आई बराबर बी गुणे ए, मतलब दो अवयवों का गुणनफल तत्समक के बराबर हो गया। ए निश्चित, चूंकि ए पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसमें इससे गुणा करने के बाद आई आ गया है, इसका मतलब जो बी है यह क्या है, ए इनवर्स है। तो इस प्रकार हम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, चाहे प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया हो या प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया हो, द्वारा हम इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब एग्जाम्पल देखा जाए उसी से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे
ये प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि पंक्ति के प्रारंभिक रूपांतरण से इसका हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ठीक। तो जब भी व्युत्क्रम ज्ञात करें 2 गुणे 2 का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, तो ये दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। देखिए पहला स्टेप, जैसा कि पहले बताया गया है कि ए बराबर आई रख लेते हैं, ठीक है ना। ए बराबर आई हो गया। उसके बाद अगला स्टेप बताया गया था कि R1 बराबर क्या करते हैं, 1/A11 गुणे R1 कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद उसके R1 के स्थान पर रख लेते हैं। यह क्रिया करने के बाद R2 के स्थान पर रखते हैं, और यह ठीक है R2 के स्थान पर और R1 कर लेते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि बायां पक्ष क्या होता है, वह एक तत्समक आव्यूह हो जाता है। जैसे देखा जाए, यदि ए बराबर है 1 - 1 2 3, तो इसको हम मान लिए A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। ये 2 गुणे 2 का है, इसका हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ध्यान देना है, पंक्ति के प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप जैसा बताया गया था, ए बराबर आई ए रख लिया गया, ठीक। ए का मान दिए हुए आव्यूह से रख लेते हैं, और क्योंकि ये 2 गुणे 2 का ये वर्ग आव्यूह है, तो आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 1 ए, ठीक। हमारा देखिए वहाँ पहला स्टेप क्या था, पहला हमको उद्देश्य था कि जो पहला A11 है उसको 1 बनाया जाए। तो 1 बनाने के लिए ही यहाँ पे A11 से R1 में भाग दे दिया गया था। यदि पहले से ही पहला अवयव 1 है, तो वह स्टेप आपका जरूरी नहीं करना, वो अपने आप स्टेप पूरा हो जाएगा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पहले से ही पहला अवयव A11 1 है, ठीक। तो यह वाली स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखा जाए अगला क्या था कि R2 बराबर था R2 - A21 R1। इसका मतलब R1 में A21 से गुणा करना है। A21 क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम 2, ठीक है ना। तो A21 से गुणा R1, संबंधित R1, देखिए संबंधित इसके संगत ये है, इस R2 के संगत यह अवयव है R1 का, इस R2 के संगत यह R1 का अवयव है। तो है R2 - A21 R1, तो R2 हो गया 2 माइनस, ठीक है ना, 2, देखिए 2 R2 हो गया माइनस A21, A21 क्या है 2, इसके संगत R1 का अवयव है, तो ये बराबर हो जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ देखिए 0 आ गया, ठीक। फिर यहाँ भी है R2 माइनस A21 R1, तो R2 देखिए यहाँ पे R2 का मान कितना है, R2 माइनस, ठीक है ना, R2 माइनस A21 2 है, A21 R1, इसके संगत R1 का वो क्या है -1 है, तो हो जाएगा बराबर 5। तो इसके जगह देखिए ये हो गया 5। चूंकि संक्रिया हम R2 में कर रहे हैं, तो R1 के सभी अवयव यहाँ भी आ जाएंगे, और यहाँ R2 के अवयव आ गया। अब R1 का अवयव वही रहेगा जैसा कि वहाँ पहले भी बताया गया है कि जो संक्रिया बाएं पक्ष में करेंगे वही संक्रिया आई वाले में भी सेम करना है, सेम वही संक्रिया करना है, ठीक। तो यहाँ देखा जाए वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ क्या था R2 का मान क्या है, 0 है, तो हो गया 0। R2 माइनस A21 क्या था, 2 था यहाँ पे, तो 2। R1 का मान क्या है 1 है, तो हो जाएगा -2, तो उसकी जगह क्या हो गया -2 आ गया, ठीक। यहाँ था R2, तो R2 की जगह हो गया 1 -2, 0 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि R2 बराबर इसके द्वारा, जब इसमें यह संक्रिया की है तो यह भी आ गया, ठीक। अब देखा जाए अगला स्टेप, उसमें क्या था कि ये R2 बराबर था 1/A22 R2, मतलब R2 में क्या करना है, A22 से भाग दे देना है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए स्टेप आ गया। अब यहाँ देखिए A22 A11 यहाँ हो जाएगा, A12 A21 A22 मतलब 5। इसका मतलब है कि R2 में 5 से भाग दे दिया जाए, यहाँ भी भाग देंगे और यहाँ भी भाग देंगे। तो जब 5 से R1 वही रहेगा, तो R1 हो गया 1 -1, यहाँ भी हो गया 1 0। 5 से भाग देना, 0/5 0 हो जाएगा। 5 में 1 से क्या देंगे 5, 1/5 हो जाएगा। फिर -2 में 5 से भाग देंगे, -2/5 हो जाएगा। 1 में 5 से भाग देंगे 1/5, ये उसी रहेगा, तो ये आ गया R2 की जगह पे हो गया, ठीक। अब अगला यहाँ क्या था, अगला देखिए अगला जो स्टेप था R1, ठीक है ना, R1 माइनस A12 R2, R1 माइनस A12, इसका मतलब कि R2 में A12 से गुणा करेंगे और R1 में से घटा करके R1 के स्थान पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे R2, तो R2 ये हो गया, ये R2 है, ठीक है ना, R2 हो गया। R1 यहाँ हो जाएगा, इसके संगत R1 यहाँ हो जाएगा।
A11 हो जाएगा, ठीक, A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब R1 माइनस A12 R2, तो R1 क्या है, अब रखना स्थान पे R1 के स्थान पे रखना है, इसका मतलब कि R2 वही रहेगा। अब जो घटाएंगे R1 के स्थान पर रखेंगे, तो R1 यहाँ क्या है 1, देखिए, ठीक है ना, 1 1 R1 माइनस A12 क्या है 0 है, सॉरी हाँ A12 0, A12 -1 है, तो हो गया -1, R1 माइनस A12 हो गया R2, इसके संगत अवयव क्या है 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा गुणे 0, ठीक, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर हो गया 1, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक। यहाँ देखा जाए R1 क्या है -1 है, तो -1 हो गया, माइनस A12, देखिए A12 गुणे R2 का मान 1 है, यहाँ क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है ना, तो हो गया 0 हो गया, 0 और 1 0 आ गया। यही सेम चीज़ इस पक्ष में I के साथ भी वही करेंगे, I के साथ भी वही करेंगे। क्या था R1 का मान 1 हो गया, R1 माइनस A21 का मान कितना है -2/5 है, गुणे, ठीक है ना, R1 गुणे 1, तो हो जाएगा 1 + 2/3, ठीक है ना, R1 माइनस A21 गुणे 1, तो 1 + 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ठीक। सेम प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, तो आ गया 1/5 आ जाएगा, बाकी R2 को उसी तरह से उतार लिया, -2/5, 1/5, ठीक, ये आ गया। अब देखा जाए, इसका मतलब है कि इसका गुणा जब A में किया गया है, ठीक है ना, जब A में किया गया है तो क्या आ गया तत्समक भी हो गया। इसका मतलब कि A का यह क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, A का यह इनवर्स होगा। इसका मतलब हो गया कि A इनवर्स बराबर हो जाएगा 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम 2 गुणे 2 का जो है यदि अवयव दिया हो तो उसका प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, चाहे वो स्तंभ रूपांतरण से कहेगा, सेम प्रक्रिया वहाँ जहाँ R1 है वहाँ C1 कर देना है, ठीक है ना। सेम प्रक्रिया जो है हम स्तंभ रूपांतरण के लिए लगाएंगे और 2 गुणे 2 अवयव का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। बाकी आप प्रश्न NCERT दे करके लगाएंगे, और जो नहीं आएगा फिर आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।